नमस्कार साथियों, दिलीवर लॉ में आपका हार्दिक स्वागत है। एफटीएससी एक्ट की धारा 3 को मैंने थोड़ा पेंडिंग में डाल दिया था। मैंने हिंदी टर्म्स की एक एक लाइन, एक एक शब्द अच्छे से समझा दिए थे कि धारा 3 क्या कहती है, पर इंग्लिश को मैंने छोड़ दिया था क्योंकि धारा 3 बहुत बड़ी है। 29 तो धारा 3 के उपधारा 1 के अंदर 29 क्लोज है, उसके बाद उपधारा 2 के अंदर भी 7-8 क्लोज है, और सारों को हिंदी में एक साथ पढ़ाने में 1.5 घंटा लग जाता है, फिर इंग्लिश में पढ़ाते हैं तो 1.5 घंटा बीत जाता है। आज इस धारा 3 के लिए स्पेशल मैं क्लास लेके आया हूँ कि शॉर्ट में आपको धारा 3 समझा सकूँ। हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ये कंबाइंड क्लास है। क्या कहती है धारा 3? धारा 3 प्रोविजन करती है कि कोई भी गैर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सदस्य, नॉन एफटी एससी पर्सन होते हुए अगर कोई एफटी और एससी के सदस्यों के साथ, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो नॉन एफटी एससी पर्सन है और एफटी एससी के सदस्यों के साथ, तो सर अगर कोई एफटी एससी का सदस्य होता और वही अपराध अगर एफटी एससी के सदस्यों के साथ करता इस धारा के अंतर्गत, तो धारा 3 उसको कवर नहीं करती। जनरल आईपीसी में जो प्रोविजन है उनके अनुसार उसको डील किया जाता। यहाँ पर केवल ऐसा व्यक्ति जो नॉन एफटीएससी सदस्य है और वो एफटीएससी के मेंबर के साथ ये कार्य करता है, इन कार्यों को पंथीबद्ध, क्योंकि जब आप चार्ज फ्रेमिंग करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको धारा लगानी होगी। जैसे वहां सेक्शन लगाएंगे सेक्शन 3C के अनुसार, तो ये धारा है 3C। सेक्शन 3 लगाने से काम नहीं चलेगा, 3 का वो क्लोज बताना होगा जिसका उल्लंघन हुआ है। तो सेक्शन 3D, सेक्शन 3ZA, ऐसे वहां पर चार्ज फ्रेमिंग में आपको ये क्वेश्चन भी, जो भी प्रॉब्लम बन के क्वेश्चन आते हैं उनमें आपको ये सारे प्रोविजन से डील करना पड़ेगा। तो इनको पॉइंट वाइज याद करना पड़ेगा कि 1 नंबर पे कौन सा है, 2 पर। हो सकता है आपको क का की या क ख ग घ इसमें परेशानी आई, ABCD में परेशानी आए, आप 1 से लेकर 29 नंबर के पॉइंट लाइन से याद कर लो। इंग्लिश टर्म्स यूज कर लेना, ABCD तक चलोगे 26 तक जेड आ जाएगा, 26 के बाद 27 पर ZA आ जाता है, 28 पर आपका ZB आ जाएगा और 29 पर ZC आ जाएगा। इतने से प्रोविजन है A से लेकर Z तक, 26, 1 से 26 और 29। तो ये 29 चीज़ों को आप अपने हिसाब से चाहे तो 1 से 29 तक याद कर लो, फिर अपने अकॉर्डिंग धारा में परिवर्तन कर लेना कि हमारा 20वां नंबर का पॉइंट है तो टी पे आना चाहिए, 20 नंबर पे अल्फाबेट में टी आता है, तो उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेना। तो कोई नॉन एफटीएससी पर्सन एफटीएससी पर्सन के साथ क्या करता है, उसके मुंह पर कोई घृणाजनक, कोई खाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखता है या खाने के लिए मजबूर करता है। कोई ऐसा अखाद्य पदार्थ है, या अखाद्य होना था या खाद्य लिखाई में आ गया, अखाद्य पदार्थ या घृणाजनक पदार्थ उसके मुंह पर रखता है या उसको खाने के लिए मजबूर करता है। कोई भी पदार्थ हो सकता है जिसको हम नहीं खाते, जिससे हमें देखते ही घृणा हो जाती है, ऐसा कोई पदार्थ उसके मुंह पर रखता है या खाने के लिए मजबूर करता है। या फिर बी पॉइंट करता है कि उसका कोई परिसर है जिस पर उसका दखल है, उस परिसर में या उस परिसर के प्रवेश द्वार पर मलमूत्र, पशु शव या अन्य कोई घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करता है। एक तो उसके मुंह पर रखता है या खाने को मजबूर करता है, दूसरा उसके जो ऑक्यूपाइड प्रीमाइसेस है, घर है, उस या उसकी एंट्री गेट पर मलमूत्र, पशु शव या अन्य कोई घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करता है, या तीसरा उसको अपमानित करने, सती करने या शुद्ध करने के आशय से उसके पड़ोस में मलमूत्र, कूड़ा, पशु शव या अन्य कोई घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करता है। यहाँ शब्द यूज किया उसके पड़ोस में, वो घर के अंदर, सेकंड में क्या था, परिसर के अंदर या परिसर के एंट्री गेट पर, प्रवेश द्वार पर या परिसर के अंदर अगर कोई आप मलमूत्र, पशु शव या घृणाजनक पदार्थ इकट्ठे करते हो तो 3B का अपराध है। या उसके अड़ोस पड़ोस में एक ऐसा पदार्थ इकट्ठा करते हो जो मलमूत्र, कूड़ा, पशु शव या घृणाजनक पदार्थ है, तो वो 3C के अंदर आएगा। 3D बताता है कि किसी भी आप एफटीएससी के व्यक्ति को जूतों की माला पहनाते हो या उसको नग्न घुमाते हो या अर्धनग्न अवस्था में घुमाते हो, तो एफटीएससी के पर्सन के साथ उसके गले में जूते की माला पहनाना, उसको नग्न या अर्धनग्न घुमाना 3D का अपराध होता है। 3E के अपराध की बात करें
तो बलपूर्वक ऐसे व्यक्ति के कपड़े उतरवाएगा, उसका सिर का मुंडन करेगा, मूछें वगैरह हटाएगा, चेहरा या शरीर उसका काले रंग से पोतते हैं या अन्य कोई कार्य करते हैं जो मानव की गरिमा के विरुद्ध होते हैं, अगर ऐसा कोई भी कार्य एफटीएससी के सदस्यों के साथ किया जा रहा है। जब भी आप क्लोज पढ़े तो ये पॉइंट जरूर पढ़े कि कोई नॉन एफटीएससी का पर्सन होते हुए एफटीएससी के सदस्य के मुख पर, सदस्य के दखलकर परिसर में सदस्य को अपमानित करने, सती करने या शुद्ध करने के आशय से, या फिर एसटी और एससी के सदस्यों को जूतों की माला पहनाएगा, नग्न या अर्धनग्न घुमाएगा। ताकि मैंने इस टर्म्स को शॉर्ट में करने के लिए बार बार एसटी एससी के सदस्यों को नहीं लिखना पड़े, इसलिए इसको ऊपर ही यूज कर दिया। तो एफटीएससी के सदस्यों को डी में कह रहे हैं जूतों की माला पहनाना, नग्न या अर्धनग्न घुमाना है। पांचवा, बलपूर्वक उसके शरीर से कपड़े उतरवाते हैं, ठीक है, उसका मुंडन करते हैं, मूछें वगैरह हटाते हैं, उसका चेहरा या शरीर को काले रंग से पोत दिया जाता है, या अन्य कोई कार्य करते हैं जो मानव गरिमा के विरुद्ध है, उसके साथ उसकी बेइज्जती करने के आशय से आप बलपूर्वक ऐसा कोई भी कार्य करते हो। 3E का अपराध है। 3F का अपराध, ऐसे सदस्य के स्वामित्वाधीन या कब्जे में या उसको कोई आवंटित भूमि है या परिसर है, उसका सदोष अभिभोग में लेगा। इसके कोई भी परिसर या भूमि है जो उसके स्वामित्व में आती है या उसकी पोजीशन में या उसको अलॉटमेंट हुई है, उसको अधिभोग में लेगा या उस पर खेती करेगा या ऐसी भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित करेगा। सदोष का मतलब है उस व्यक्ति की कंसेंट के बिना, उस व्यक्ति को डरा धमका के आपने कंसेंट प्राप्त किए, वो सब सदोष के अंतर्गत आएंगे। या फिर उसकी भूमि या परिसर से उसको सदोष बेकब्जा करेगा। जिस एफटीएससी की कोई भूमि या परिसर है, उससे उस एफटीएससी के व्यक्ति को बेकब्जा करते हो, या भूमि, परिसर, जल और सिंचाई सुविधाओं पर वन अधिकारों के उपयोग सहित उसके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करते हो, उसकी फसल को नष्ट करते हो या उसके उत्पाद को ले जाते हो। तो कोई भूमि या परिसर है जिस पर उसका कब्जा है, उसको बेकब्जा करना है एफटीएससी के व्यक्ति को, या कोई भूमि, परिसर, जल, सिंचाई के सुविधा है, या कोई वन उपज से संबंधित अधिकार है, वन अधिकार है, ऐसे अधिकारों का उपयोग करने में आप हस्तक्षेप करते हो, उसको उपयोग नहीं करने देते, या उसकी फसल को नष्ट कर देते हो, या उसके उत्पाद लेके चले जाते हो, ये 3G का अपराध है। 3H का अपराध है कि किसी सदस्य का बेगार करने के लिए या अनिवार्य सेवा से बिन किसी अन्य प्रकार का बलात् श्रम या बंधुआ श्रम करने के लिए तैयार करना, या उसमें उसको नियोजित करना, या नियोजित करने के लिए तैयार करना, या नियोजित करना भी इसमें आएगा, ठीक है। तो किसी सदस्य को बेगार, मतलब बेगार का सीधा मतलब होता है कि उस व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध आप कार्य करवा रहे हो। तो बेगार करवाना, अनिवार्य सेवा से भिन्न किसी प्रकार का बलात् श्रम या बंधुआ श्रम मजदूरी करवाना इसके अंतर्गत आता है। 3I कहेगा कि किसी सदस्य से मानव या पशुओं की अंत्येष्टि करवाते हो, या मानव और पशुओं को ले जाने, उनकी कब्र खोदने के लिए उस व्यक्ति को विवश करते हो, तो ये 3I का अपराध होगा। तो ए से I तक के अपराध मैंने शॉर्ट में बता दिए धारा 3 के अंतर्गत। हर पॉइंट को उसी जगह पे याद करना है, ऊपर नीचे कर दिया तो धारा बदल गई, धारा बदलते ही एफटीएससी एक्ट में मामला ही बदल जाता है। तो आपको पॉइंट टू पॉइंट करना है, जहां भी जैसी भी प्रॉब्लम आती है उसके अकॉर्डिंग धारा लगानी है। कि अगर ऐसा आता है कि किसी एफटीएससी के सदस्य के गले में जूतों की माला पहनाकर उसको नग्न अवस्था में घुमाया जाता है, तो 3D का अपराध है ये। तो आप धारा 3 का अपराध कह के बच नहीं सकते, धारा 3D का अपराध आपको ये कहना पड़ेगा। इंग्लिश देख लेते हैं इनका। इंग्लिश है इसकी कि वो एवर नॉट बिंग ए मेंबर ऑफ एफटीएससी, कोई व्यक्ति जो एफटीएससी का मेंबर नहीं है, पुट एनी इनएडिबल एंड ऑब्नॉक्सियस सब्सटेंस इन द माउथ ऑफ द मेंबर। किसी एफटीएससी के मेंबर के मुख पर आप इनएडिबल, अखाद्य, ऑब्नॉक्सियस सब्सटेंस, घृणाजनक पदार्थ रखते हो, या और फोर्स टू सच मेंबर टू ड्रिंक और ईट इन सच अनइनएडिबल और ऑब्नॉक्सियस सब्सटेंस, उस व्यक्ति को फोर्स करते हो कि आप ऐसे पदार्थ को खाओ या ऐसे पदार्थ को पियो जो इनएडिबल नेचर के या ऑब्नॉक्सियस सब्सटेंस है, उनको खाने के लिए या उनके चेहरे पर ऐसे पदार्थ रखते हैं, मजबूर करते हैं। कश्मीर फाइल्स का एक दृश्य था कि एक महिला के पति, जो कश्मीरी पंडित महिला दिखाई गई, उनके पति
किसी कोठरी के अंदर बंद थे, गेहूं के ड्रम में छिप रहे थे, और वो गोली मार के उसका ब्लड निकलता है पति का, तो वो गेहूं को मिक्स करके उस महिला को जबरदस्ती वो खिलाते हैं। तो ये घृणाजनक सब्सटेंस था। गेहूं हम खाते, कोई इश्यू नहीं है, पर कोई महिला उसके पति को मारकर उस पति के खून में वो मिलाकर उस महिला को जबरदस्ती खिलाया गया, नहीं तो उसके बच्चों की हत्या कर दी जाएगी। तो ये ऑब्नॉक्सियस सब्सटेंस है, घृणाजनक पदार्थ है किसी भी महिला के लिए इस नेचर का। हालांकि वो पिक्चर्स एक तरह से राष्ट्रवाद के नाम पर पैसा कमाने के लिए बनाई गई थी। अगर वाकई में आप सच दिखाना चाहते थे, कश्मीरी पंडितों के प्रति हितैषी थे, तो ऐसी पिक्चर को फ्री में चला देना चाहिए, यूट्यूब पे डाल देना चाहिए। तो आप लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर 300 करोड़ कमा कर ले जाते हो, जेट सिक्योरिटी में घूमते हो, और आप कहते हो कि हमने तो एक सच दिखाया था। तो अगर आपको इतना ही सच जनता को दिखाना था, तो आप अपनी इनकम 50, आप वो 30 करोड़ की पिक्चर थी, 50-60 करोड़ कमाने के बाद आपको वो पिक्चर यूट्यूब पे फ्री में डाल देनी थी। आप 300 करोड़ लोगों की भावनाओं से खेल कर ले गए। ये बहुत गलत है, किसी व्यक्ति की भावनाओं के साथ खेलना नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बी देख लेते हैं कि आप डंप करते हो कोई एक्सेप्ट्रा पदार्थ जिसमें सीवेज है, कारकेजेज है, या एनी अदर ऑब्सॉक्सियस सब्सटेंसेस है, वो प्रीमाइसेस में करते हो या एंट्रेंस ऑफ द प्रीमाइसेस में करते हो जो ऑक्यूपाइड है एफटीएससी मेंबर का। तो कोई एफटीएससी का मेंबर क्या ऑक्यूपाइड प्रीमाइसेस है या एंट्री गेट एंट्रेंस है उस प्रीमाइसेस का, उस पर आप कोई डंप करते हो पदार्थ, वो सीवेज हो सकता है, कारकेजेज हो सकता है, या एनी अदर ऑब्नॉक्सियस सब्सटेंस हो सकता है ऐसे प्रीमाइसेस में या एंट्रेंस ऑफ प्रीमाइसेस में। 3C का अपराध कहता है कि विद इंटेंट टू कोज इंजरी, किसी व्यक्ति को सतीकारित करने के आशय से, विद इंटेंट टू कोज इंजरी, इंसल्ट और एनोइंस टू एनी मेंबर ऑफ द एससी एंड एफटी, डंप एक्सेट्रा वेस्ट मैटर कारकेजेज एंड एनी अदर ऑब्स्ट्रक्शन नॉक्टर्स इन हिज नेबरहुड। उस व्यक्ति के पड़ोस में आप वेस्ट मैटर कारकेजेज डंप करते हो या कोई नॉक्सोसियस पदार्थ डंप करते हो एफटीएससी के व्यक्ति में के नेबर में, उसके पड़ोस में, किस इंटेंशन से कि उस व्यक्ति को इंजरी की जाए, इंसल्ट की जाए, या उसको शुद्ध करना, एनोइनेंस किया जाए ऐसे एफटीएससी के मेंबर को, इस पर्पस से करते हो तो ये 3C का अपराध है। 3D गार्लैंड विद फुटवियर एंड परेड नेक्ड एंड सेमी नेक्ड ए मेंबर ऑफ एफटीएससी। एफटीएससी के मेंबर के गले में फुटवियर की गार्लैंड डाल के घुमाते हो आप, या फिर उसको नेक्ड या सेमी नेक्ड पोजीशन में परेड कराते हो, पूरे गांव में घुमाते हो, तो ये 3D का अपराध के नेचर में आता है। आई तक पढ़ना हमें इंग्लिश में। फोर्सिबली कमिट ऑन ए मेंबर, फोर्सफुली कर लो इसको, फोर्सफुली कमिट ए मेंबर ऑफ एफटीएससी एनी एक्ट सच एज रिमूविंग क्लॉथ फ्रॉम द पर्सन। एफटीएससी के किसी मेंबर के रिमूविंग क्लॉथ, कपड़े रिमूविंग करते हो, या फोर्सिबल ट्रांसफरिंग ऑफ हेड, उसके सिर से बालों को हटाते हो, मुंडन कराते हो, या रिमूविंग माउथ सेट, उसकी मूछें हटाते हो, मफ्तेज देख लेना भाई थोड़ा सा इंग्लिश। पेंटिंग फेस या बॉडी, उसके फेस या बॉडी को पेंटिंग करते हो या कोई सिमिलर एक्ट करते हो विच इज डेरोगेटरी फॉर ह्यूमन डिग्निटी, उस व्यक्ति की डिग्निटी के लिए वो डेरोगेटरी वर्क है, ऐसा कोई एक्ट करते हो आप, तो ये माना जाएगा कि आपने उस व्यक्ति का उस धारा 3 के ई के अंदर अपराध किया है। क्या क्या आ रहा है कि किसी व्यक्ति के कपड़े रिमूव करना, उसका टोंजरिंग ऑफ हेड, उसके सिर का मुंडन करना, रिमूविंग मफ्तेज, मूछें हटाना, उसकी फेस या बॉडी को पेंटिंग करना, ठीक है, मुंह पे कालिक वालिक पोत देते हैं या शरीर पे कालिक पोत देते हैं, या इसी प्रकार का सिमिलर एक्ट जो ह्यूमन डिग्निटी को डेरोगेटरी करने के लिए यूज किया जाता है वो आप करते हो। या फिर आप रॉन्गफुली ऑक्यूपाइड करते हो या कल्टीवेट करते हो कोई लैंड है जो ओवन की गई है या पोजेशन में है या एलॉट की गई है या नोटिफाई की है किसी कंपिटेंट अथॉरिटी ने एलॉट करने के संबंध में एफटीएससी मेंबर के, या फिर उस लैंड को ट्रांसफर करते हो। तो एफटी या एससी मेंबर की पोजीशन में या उसकी ओवन लैंड है या उसको एलॉट की है या
कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसको अलॉट करने का नोटिफिकेशन कर दिया है, उसके बाद उसकी ज़मीन को रॉन्गफुली ऑक्यूपाइड करते हो या कल्टीवेट करते हो या ऐसी लैंड को ट्रांसफ़र करते हो, तो ये 3F का अपराध है। रॉन्गफुली होना चाहिए, ठीक है। या फिर रॉन्गफुली डिस्पोजेज करते हो उस मेंबर की, FTSC के मेंबर की कोई लैंड या प्रीमाइसेस पे से, या इंटरफेयर करते हो उसको उसके राइट इंजॉय करने से, इंक्लूडिंग फॉरेस्ट राइट उसमें शामिल है, ओवर एनी लैंड प्रीमाइसेस वाटर और इरिगेशन फैसिलिटी एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप एंड टेक अवे फ्रॉम प्रोड्यूस देयरफॉर। तो ऐसे FTSC के मेंबर के साथ आप ऐसे FTSC के मेंबर के पोजीशन में कोई लैंड या प्रीमाइसेस से उसको रॉन्गफुली डिस्पोजेज करते हो, या फिर आप इंटरफेयर करते हो उसके राइट्स में, वो राइट्स में फॉरेस्ट राइट्स भी इंक्लूड हो सकते हैं, चाहे वो लैंड से प्रीमाइसेस से संबंधित हो या वाटर इरिगेशन फैसिलिटी से संबंधित हो, या आप उसकी लैंड क्रॉप या वाटर इरिगेशन फैसिलिटी या एनी राइट से उसको डिस्ट्रॉय करते हो, क्रॉप को भी डिस्ट्रॉय करते हो, या फिर उसने जो कुछ भी प्रोडक्ट उस लैंड से या प्रीमाइसेस से कमाया, उत्पाद उसको प्राप्त हुआ, उसको ले जाते हो, टेक अवे द प्रोडक्ट देयर फ्रॉम, तो ये 3G का अपराध होगा। फिर यहां पर रॉन्गफुली को बता रखा है कि अगेंस्ट द पर्सन विल, उस व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध, विदाउट द पर्सन कंसेंट, और कंसेंट ली जाती है तो उसको फियर में या फियर ऑफ डेट या हर्ट करके या फैब्रिकेट रिकॉर्ड के द्वारा ऐसी लैंड के संबंध में किया जाता है। तो H देख लेते हैं, मेक ए मेंबर ऑफ FTSC टू डू बेगार और टू डू फोर्स एंड बॉन्डेड लेबर, उसको जबरदस्ती फोर्सफुली काम कराना या बॉन्डेड लेबर जो लगातार बंधुआ मजदूर की तरह काम करती है, पर इसके अंदर अदर देन कंपलसरी सर्विस ऑफ पब्लिक पर्पज इम्पोज बाय द गवर्नमेंट, ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगी। इसको अलग रखा है कि अगर गवर्नमेंट कोई पब्लिक पर्पज के लिए कंपलसरी सर्विस इम्पोज करती है तो उसको बंधुआ मजदूरी या बेगार नहीं माना जाएगा। तो आप किसी FTSC के मेंबर से बेगार करवाते हो या फोर्स या बॉन्डेड लेबर करवाते हो, उसको लगातार एक बॉन्ड के थ्रू लंबे समय तक बंधुआ मजदूरी करने के लिए मजबूर करते हो, तो ये 3H का अपराध है। 3I, कंपेल ए मेंबर ऑफ FTSC ट्राइब टू डिस्पोज ए कैरी ह्यूमन और एनिमल कारकेज और डिग ग्रेव्स, कि आप FTSC के मेंबर को मानव या ह्यूमन या एनिमल कारकेसेज को डिस्पोज करने के लिए या उसका डिग ग्रेव करने के लिए फोर्स करते हो या कंपेल करते हो, तो ये 3I के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। जे पढ़ लेते हैं पहले हिंदी में। ये 3J का अपराध है कि किसी सदस्य को हाथ से मेला मतलब जो सीवरेज वगैरह गंदगी वगैरह होता है, तो किसी व्यक्ति को हाथ से गंदगी उतारने के लिए तैयार करेगा या इस प्रयोजन के लिए नियोजन करेगा या नियोजन को अनुज्ञात करेगा। तो गंदगी उतारने के लिए तैयार करना किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति का मतलब FTSC के व्यक्ति को गंदगी या मेला उठाने के लिए तैयार करना, नियोजन करना या नियोजन को अनुज्ञात करना, या कोई स्त्री को देवदासी के रूप में, देवदासी का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया था कि किसी FTSC की महिला को, कुंवारी महिला को किसी मंदिर को दान दे देना, या कोई मंदिर के अंदर देवी मूर्ति पात्र के साथ उसकी शादी करवा देना कुंवारी कन्या की, और वो हमेशा के लिए मंदिर की दासी बनकर रहती है, इसको देवदासी कंसेप्ट कहते हैं। इस प्रथा को कर्नाटक हाईकोर्ट ने इनवैलिड करार दे दिया, क्योंकि बाद में उन महिलाओं का जो परमानेंट मंदिर में रहती थी वहाँ मंदिर के सदस्यों के द्वारा ही देह शोषण किया जाने लगा, इसको इनवैलिड कर दिया। तो अगर ऐसा अपराध करते हो तो 3K के अंतर्गत आता है FTSC की महिला को देवदासी के रूप में किसी मंदिर वगैरह को दे देना, ऐसी प्रथा के निष्पादन के कार्यों को अनुज्ञात करना, या किसी सदस्य को मतदान न करने या विशिष्ट व्यक्ति के पक्ष में मतदान करने। किसी मेंबर को कहते हो आप वोट नहीं करोगे, या फिर कोई विशेष व्यक्ति के आपको मोदी जी को ही वोट करना है ऐसा करने, या विधि द्वारा उपबंधित रीति से भिन्न रीति से मतदान करने के लिए मजबूर करोगे। विधि ने जो दे रखा है कि व्यक्ति वॉलंटरी रूप से वोट कर सकता है, उससे भिन्न आपकी उस पर किसी प्रकार से फोर्सफुली उससे को वोट करने के लिए मजबूर करते हो,
या उसको अब कैंडिडेट के रूप में फाइल न करने के लिए, और कैंडिडेट के रूप में तू फार्म नहीं भरेगा, चुनाव नहीं लड़ेगा, और फार्म भर दिया तो उसको प्रत्याहृत करने के लिए, या ST SC के सदस्य ने अगर कोई ने नॉमिनेशन डाला है तो उसका प्रस्ताव और समर्थन नहीं करेगा। जैसे एक ST SC का मेंबर कोई फार्म भरता है तो दूसरा ST SC का मेंबर उसको सपोर्ट करता है, तो कोई अगर ST SC के मेंबर ने नॉमिनेट हुआ है तो उसका समर्थन या उसके नॉमिनेशन के प्रस्ताव का, प्रपोजल का समर्थन करना या समर्थन नहीं करने के लिए जबरदस्ती मजबूर करना। तो चुनाव से संबंधित किसी के पक्ष में वोट नहीं करेगा, चुनाव में खड़ा नहीं होगा, खड़ा हो गया तो तुझे अपना नामांकन वापस लेने होगा, या कोई ST SC का मेंबर खड़ा हुआ है तो उसको सपोर्ट नहीं करेगा, सपोर्ट करेगा, ऐसा अगर कोई भी करते हो तो 3L का ये अपराध माना जाएगा। या भाग 9 में पंचायत और भाग 9A में नगर पालिका, संविधान के पार्ट 9 और में पंचायत, पार्ट 9A में म्युनिसिपल है, नगर पालिका उसका कोई सदस्य है या उसका अध्यक्ष है या कोई अन्य पद का धारक करता है तो उसके कर्तव्यों कर्तव्यों के पालन में उसको मजबूर करते हो, अभित्रस्त करते हो या बाधित करते हो। तो ST और SC का मेंबर किसी पद पे बैठ गया तो जिस उस पद का प्रयोग वह ओपनली ना कर सके, उसको आप जबरदस्ती कोई काम उससे करवा रहे हो, उसको अभित्रस्त कर रहे हो, बार बार परेशान कर रहे हो, बाधित कर रहे हो, तो ये 3M का अपराध माना जाएगा। 14, मतदान के पश्चात किसी भी ST SC के मेंबर को आप उपपत्ति घोर उपपत्ति कारित करते हो, उस पर हमला करते हो या उसका सामाजिक आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करते हो कि तुम्हें समाज से निकाल दिया जाएगा, कोई भी तुम्हें सहयोग नहीं करेगा, तुम्हारी दुकान से कोई राशन नहीं खरीदेगा, तो सामाजिक आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करते हो या करने की धमकी देते हो, या कोई लोक सेवा में उपलब्ध फायदा है उसका, उस फायदा लेने से उसको निवारित करते हैं जो उसको लोक सेवा में होने के नाते प्राप्त है। जैसे लोक सेवा में रहकर लोकल में ड्यूटी कर रहा है उसका ट्रांसफर करवा देते हो। तो मतदान के पश्चात अगर कोई मतदान से संबंधित किसी रंजिश के कारण ऐसा कार्य करता है तो वो 3N का अपराध माना जाएगा। मतदान के पश्चात का मतलब है कि मतदान की वजह से अगर उसको उपपत्ति गौर उपपत्तित करते हो, हमला कारित करते हो, जैसा कई एरिया में होता है ST SC के पर्सन के साथ। 3O, कोई विशेष अभ्यर्थी के लिए मतदान करने के लिए फोर्स करना या नहीं करने के लिए, या विधि द्वारा उपबंधित मतदान के लिए ST SC के किसी सदस्य के विरुद्ध। यहाँ से और यहाँ से अंतर करेंगे अपन, 12 के साथ अंतर करेंगे 15 का। पहले 15 समझो कि कोई स्पेशल कैंडिडेट के लिए वोटिंग करना है या नहीं करना है, इसके लिए या विधि द्वारा उपबंधित रीति से मतदान करने के लिए ST SC के किसी सदस्य के विरुद्ध इस अधिनियम में अपराध करेगा। कि कोई स्पेशल कैंडिडेट है उसके पक्ष में मतदान करना है या नहीं करना, 15 सेकंड रुकना। कि आप किसी स्पेशल कैंडिडेट के पक्ष में वोट करने या नहीं करने के लिए ST SC के सदस्य ने वोट किया या नहीं किया, या फिर जिस रीति से आप मतदान करना था उसको करने के लिए ST SC के सदस्य के विरुद्ध धारा 3 का कोई भी अपराध करेगा या पूरे ST SC एक्ट का कोई अपराध करेगा। अगर आप ST SC के किसी सदस्य के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई भी अपराध करते हो, किस लिए करते हो कि उस व्यक्ति को किसी व्यक्ति के पक्ष में मतदान करने के लिए या नहीं करने के लिए या विधि द्वारा उपबंधित रीति से मतदान नहीं करने के लिए दबाव बनाया जा सके, इसके लिए आप ST SC के किसी सदस्य के विरुद्ध कोई अपराध करते हो जो इस अधिनियम के अंतर्गत आता है, तो आप 3O का अपराध करते हो। एक एग्जाम्पल देके समझाने का प्रयास करता हूं कि एक ST SC का व्यक्ति है, उसको कहा कि आप भाजपा को ही वोट देना, और क्योंकि भाजपा दलित विरोधी रही है, ST SC का कभी पक्ष नहीं लेती, जनरल का पक्ष लेती है, ऐसी आम प्रिजम्पशन है और इसको लगातार सरकार साबित भी कर रही है। राजस्थान की गवर्नमेंट के संदर्भ में कहूँगा कि लगातार OBC ST SC EWS MBC के आरक्षण के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है राजस्थान में, कि जो संविधान में जितना आरक्षण मिलना वो आरक्षण नहीं दिया जा रहा। चाहे APO वैकेंसी हो, यहाँ भी OBC आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हुआ। इससे पहले स्टेनोग्राफर की भर्ती करी, 300 पोस्टें निकली, 3 सीटें ST को दी गई। तो अगर कोई व्यक्ति ST SC का व्यक्ति उस पर दबाव डाल के कहा जाता है कि तू नरेंद्र मोदी को या भाजपा को वोट देना, और व्यक्ति ऐसा वोट
नहीं करता है या उसको कह देते वोट देने नहीं जाएगा और वो वोट देने चला जाता है, तो आप एसटी/एससी के व्यक्ति के विरुद्ध उससे गाली गलौज करने लग जाते हो। तो गाली गलौज करना क्या है, इस अधिनियम के अधीन अपराध है। तो एसटी/एससी के सदस्य के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करते हो, उसको गाली गलौज कर दी कि तू वोट देने कैसे गया, तेरे को तो मना किया था, और उसको जाति सूचक शब्दों का उपयोग करके गाली गलौज कर दी, तो ये माना जाएगा आपने 3O का अपराध किया है। पर आप कहोगे सर वो तो फिर वहां पर भी तो कवर होगा इस अधिनियम में जहां जाति सूचक शब्दों का उपयोग करके गाली गलौज, बिल्कुल शामिल होगा, पर साथ में 3O के अंतर्गत भी उस पर यह चार्ज लगाया जाएगा कि मतदान नहीं करने को लेकर उस व्यक्ति के साथ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया था, चाहे वो किसी भी प्रकार का अपराध है। जैसे उसकी संपत्ति को के साथ आपने छेड़छाड़ कर ली, संपत्ति की रिफ्टी कर दी, तो संपत्ति की रिफ्टी 3(2) के अंतर्गत अलग अपराध पड़ेंगे, पर यहां पर वो 3O में काउंट कर ली जाएगी कि उस व्यक्ति की संपत्ति की आपने रिफ्टी की है जो एसटी/एससी का सदस्य है। किस रिगार्डिंग की है, कि मतदान नहीं करने को लेकर उसकी संपत्ति की रिफ्टी की है। 3O समझ में आ गया होगा। 3P समझते हैं। किसी सदस्य के विरुद्ध आप मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाला कोई वाद, दांडिक या अन्य विधिक कार्रवाई संस्थित करते हो। तो किसी मेंबर के विरुद्ध झूठी, द्वेषपूर्ण और तंग करने वाली दांडिक और अन्य विधिक कार्रवाइयां संस्थित करते हो, जिसके बारे में आपको पता है कि ये उसको परेशान करने के लिए कर रहे हैं, तो वो 3P का अपराध है। इंग्लिश देख लेते हैं इसकी। मेक ए मेंबर टू एसटी/एससी शेड्यूल टू डू मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड एम्प्लॉय और परमिट टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ सच मेंबर फॉर सच पर्पज। किसी भी व्यक्ति को आप मैनुअली सीवरेज स्केविंग करने के लिए या एम्प्लॉय और परमिट करते हो उस व्यक्ति को मेला या गंदगी उतारने के लिए मैनुअली हाथों से, तो आपने 3J का अपराध किया है। 3K कि परफॉर्म और प्रमोट डेडिकेटिंग एसटी/एससी ट्राइबल वुमन टू ए डाइटी, आइडियल, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, टेम्पल एंड अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूट एज ए देवदासी एंड एनी अदर सिमिलर प्रैक्टिस और परमिट ए फोर मेंशन्ड एक्ट। कि आप किसी को परफॉर्म करने के लिए या उसको प्रमोट करने के लिए कि वो अपना एसटी/एससी मेंबर होते हुए कोई डाइटी, आइडियल या ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, टेम्पल या अदर रिलीजियस इंस्टीट्यूट में देवदासी के रूप में एक्ट करे, इसको आप प्रमोट करते हो या परफॉर्म करते हो, या फिर ऐसी कोई अदर सिमिलर प्रैक्टिस है उसको परफॉर्म करने के लिए जो मेंशन की जाए, कोई रूढ़ी में, कस्टम्स में है, उसके लिए आप उस पर फोर्स करते हो, तो ये 3K का अपराध होगा। या फिर आप उसको फोर्स करते हो या इंटीमिडेट और प्रिवेंट ए मेंबर टू एसटी/एससी, कि उसको फोर्स करते हो या इंटीमिडेट करते हो या प्रिवेंट करते हो, एसटी/एससी के मेंबर को बाधित करते हो, दबाव डालते हो, विवश करते हो, किसके लिए, कि वो नॉट टू वोट या वोट फॉर ए पर्टिकुलर कैंडिडेट, या तो वो वोट नहीं करे या वोट करे पर्टिकुलर कैंडिडेट को, और टू वोट इन ए मैनर अदर देन डेट प्रोवाइडेड बाय लॉ, या फिर उस मैनर में जो लॉ में बता रखा है उससे अदर मैनर में वो वोट करे, ऐसा आप उस पर फोर्स करते हो। जैसे इसमें आप झूठा मतदान करते हो फर्जी अभ्यर्थी के रूप में, वो भी इसमें इंक्लूड होता है, क्योंकि वो मैनर कैसा है जो लॉ में नहीं बताया गया, उस मैनर से वोट करते हो। तो किसी व्यक्ति को वोट करने के लिए, वोट नहीं करने के लिए, किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के पक्ष में वोट करने के लिए, या फिर प्रोवाइडेड बाय लॉ में जो मैनर है उससे भिन्न वोट करने के लिए, अदर देन वोट करने के लिए फोर्स करते हो। या नॉट टू फाइल ए नॉमिनेशन, कोई नॉमिनेशन फाइल नहीं करने के लिए उस कैंडिडेट को, या फाइल कर दिया है तो विथड्रॉ सच नॉमिनेशन करने के लिए उस पर फोर्स करते हो, उसको प्रिवेंट करते हो, निवारित करते हो। या नॉट टू पर्पज और सेकंड द नॉमिनेशन, नॉट टू पर्पज और सेकंड द नॉमिनेशन ऑफ सच मेंबर एसटी/एससी ट्राइब्स एज ए कैंडिडेट ऑफ एनी इलेक्शन, कि नॉट टू पर्पज और सेकंड द नॉमिनेशन, क्या लिख रखा है, थोड़ा इसका इंग्लिश क्लियर नहीं हो पा रहा। नॉट टू प्रपोज, प्रस्ताव नहीं करने के लिए, या नॉमिनेशन, कोई भी प्रस्ताव या नॉमिनेशन है जो एसटी/एससी के मेंबर ने किया है उसका समर्थन नहीं करने के लिए,
ऐसे इलेक्शन में करता है। देख लेना एक बार, इंग्लिश थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ इंग्लिश में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट है, चेंजिंग है, जो इसमें नहीं आ पाया। आप देख लेना एक बार, 3L का C वाला पॉइंट चेक कर लेना अपने स्तर पे, और इंग्लिश मीडियम वाले इसको स्वयं पढ़कर समझने का प्रयास कर ले, ये वाला पॉइंट, क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग एरर टाइप का कुछ दिख रहा है। 3M force or intimidate or obstruct a member to FTSC tribes who is a member of a chairperson and a hold who is a member or a chairperson or a holder of any other office of the पंचायत and municipality। तो कोई व्यक्ति को फोर्स या इंटीमेट करते हो या ऑब्स्ट्रक्ट करते हो, किस कारण कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 9 के अंदर पंचायत का या पार्ट 9A के अंदर म्यूनिसिपलिटी का मेंबर है, चेयरपर्सन है या होल्डर है, और उसकी जो मेंबर, चेयरपर्सन या एनी अदर ऑफिस होल्ड करता है, उसके नाते उसकी ड्यूटी है कि वो परफॉर्म करे देयर नॉर्मल ड्यूटी और फंक्शन, और ऐसी नॉर्मल ड्यूटी फंक्शन को परफॉर्म करने पर आप फोर्सफुली इंटीमेट या ऑब्स्ट्रक्ट करते हो, तो ये माना जाएगा कि आपने 3M का अपराध किया है। या 3N आफ्टर द पोल, मतदान के पश्चात आप कोजेज हर्ट करते हो, ग्रीवियस हर्ट करते हो, या असॉल्ट और इम्पोज एंड थ्रेटनेस टू इम्पोज सोशल एंड इकोनॉमिकल बाइकआउट अपॉन ए मेंबर ऑफ FTSC और टू प्रिवेंट ए अवेलेबल बेनिफिट ऑफ एनी पब्लिक सर्विस विच इज ड्यू टू हिम। कोई भी व्यक्ति को पोल के पश्चात आप FTSC के मेंबर को हर्ट या ग्रीवियस हर्ट कोज करते हो, या असोल्ट या इम्पोज करते हो, या थ्रेटनेस टू इम्पोज सोशल और इकोनॉमिकल बाइकाट, या तो उसको इम्पोज करते हो या थ्रेट करते हो। इम्पोज करने का थ्रेटनेस, थ्रेटन करते हो, धमकी देते हो कि तो फिर तेरे पर सोशल या इकोनॉमिकल बाइकाट कर दिया जाएगा, या फिर आपको उसको एनी पब्लिक सर्विस में होने के नाते जो अवेलेबल बेनिफिट है उससे प्रिवेंट करते हो, जो उसको प्राप्त होते, तो आपने 3N का अपराध किया है। पर यह आफ्टर टू पोल ही ये चीज लागू होगी। 3O का अपराध, कमिट एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट अगेंस्ट ए मेंबर ऑफ SC एंड FT फॉर हैविंग वोट्स और नॉट हैविंग वोट्स फॉर ए पार्टिकुलर कैंडिडेट और फॉर हैविंग वोट इन ए मैनर प्रोवाइडेड बाय लॉ। आप कोई अफेंस है जो इस एक्ट के अंतर्गत बताया गया वो करते हो FTSC के मेंबर के अगेंस्ट, किस लिए कि वो वोट करे या वोट नहीं करे, या एक पार्टिकुलर कैंडिडेट को वोट करे, एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को प्रोवाइडेड बाय लॉ के मैनर में से अतिरिक्त वोट करे, ऐसा किसी मेंबर के विरुद्ध आप ऐसा करने के लिए कोई अफेंस कमिट करते हो जिसको इस एक्ट के अंतर्गत अफेंस घोषित किया है, तो आपने 3O का अपराध किया है। इंस्टीट्यूट करते हो फॉल्स, मेलिशियस एंड वेक्सिशियस सूट और क्रिमिनल एंड अदर लीगल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द मेंबर ऑफ FTSC। आप किसी भी FTSC के मेंबर के अगेंस्ट में इंस्टीट्यूट करते हो, या तो फॉल्स प्रोसीडिंग, मेलिशियस या वेक्सिशियस सूट फाइल करते हो, या अदर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, क्रिमिनल या अदर लीगल प्रोसीडिंग फाइल करते हो जिसके बारे में आप जानते हो कि ये फॉल्स है, मेलिशियस है या वेक्सिशियस नेचर की है, ऐसा FTSC मेंबर के अगेंस्ट करते हो, तो आपने 3P का अपराध किया है। 3Q देख लेते हैं। किसी लोक सेवक को मिथ्या या तुच्छ सूचना देगा जिससे ऐसा लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग किसी व्यक्ति को सती या शुभ कारित करने के लिए। कोई भी पब्लिक सर्वेंट को झूठी सूचना देते हो जिसका प्रयोग क्या करता है, वो किसी लोक सेवक ऐसी सूचना पाकर अपनी जो लीगल पावर है उसका यूज करके किसी व्यक्ति को नुकसान करता है या उसको शुभकारित करता है। या फिर आप किसी व्यक्ति को अपमानित करने के आशय से लोक दृष्टि वाले किसी स्थान पर उसको अपमानित या अभित्रस्त करते हो। किसी व्यक्ति का अपमान करने के आशय से लोक दृष्टि के स्थान पर उसका अपमान करते हो या उसको अभित्रस्त करते हो, तो ये कहाँ तक हो गया था, ओ P, ये Q का अपराध है।
ओ क्यू, ओ पी क्यू, ये आर का, ये एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है। तो किसी व्यक्ति को अपमानित करने के स्थान के आशय से कोई लोक दृष्टि वाला स्थान जहां पर सभी लोगों को नजर आता है, ऐसे किसी स्थान पर अपमानित या अभित्रस्त उसको करते हो तो 3R का अपराध है। 3S में कि लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर ऐसे सदस्यों को जाति के नाम से आप उसको गाली गलौज करते हो, उसकी जाति का नाम लेकर उसमें गालियां निकालते हो अगर लोक दृष्टि के किसी स्थान पर, तो ये 3S का अपराध है। इस धारा का ज्यादातर यूज किया जाता है, ST/SC एक्ट में मिस यूज किया जाता है। 3T, किसी सदस्य द्वारा धार्मिक माने जाने वाली या अति श्रद्धा की ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करते हो। जैसे मैंने उदाहरण दिया था मीणाओं के लिए, मीण पुराण एक पौराणिक ग्रंथ है, अगर आप उसको नष्ट करते हो, हानि पहुंचाते हो या अपवित्र करते हो। कोई भी वस्तु हो सकती है, वस्तु के अंदर अगर मूर्ति भी, आप अंबेडकर जी की मूर्ति को तोड़ते हो तो वो भी 3T का अपराध आएगा। तो FTSC के मेंबर द्वारा धार्मिक माने वाली जाने वाली या अति श्रद्धा की किसी ज्ञात वस्तु को नष्ट करते हो, हानि पहुंचाते हो या अपवित्र करते हो, 3T का अपराध। 3U, किसी सदस्य के विरुद्ध शत्रुता, घृणा, वैमनस्य की भावनाओं का, किसी व्यक्ति के, किसी भी FTSC के मेंबर के विरुद्ध शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाओं के साथ आप मौखिक, लिखित, शब्दों द्वारा, चिन्हों द्वारा या दृश्य रूपेण द्वारा या अन्यथा अभिवृद्धि करते हो, उसके खिलाफ शत्रुता, घृणा या वैमनस्य को बढ़ाते हो या उसकी अभिवृद्धि करते हो, अभिवृद्धि करने का प्रयत्न करते हो, तो आपने 3U का अपराध किया है। ST/SC के व्यक्ति के विरुद्ध शत्रुता, घृणा या वैमनस्य को बढ़ाना है, चाहे लिखित में, चाहे मौखिक, चाहे कोई चिन्हों के द्वारा या दृश्य रूपेण किसी भी साधन के द्वारा आप ऐसा करते हो, अभिवृद्धि करते हो या अभिवृद्धि करने का प्रयत्न करते हो, तो आपने 3U का अपराध किया है। 3V, ST/SC के सदस्यों द्वारा अति श्रद्धा माने जाने वाला कोई भी दिवंगत व्यक्ति है। ऐसे दिवंगत व्यक्ति कोई भी हो सकते हैं। मैं भीमराव अंबेडकर को ST/SC के लोग सबसे ज़्यादा मानते हैं और सबसे अच्छे पढ़े लिखे अधिवक्ता रहे हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्ति भी रहे हैं। तो भीमराव अंबेडकर जैसे दिवंगत व्यक्ति है, ST/SC के व्यक्तियों के लिए अति श्रद्धा वाले दिवंगत व्यक्ति है, तो आप इनका मौखिक या शब्दों या अन्य साधन द्वारा अंबेडकर जी का अनादर करते हो तो 3V का अपराध ये माना जाएगा। पर आपका आश से होना चाहिए कि आप ऐसे व्यक्ति को अनादर करने के आशय से आपने ये शब्द किए। तर्कपूर्ण आप उसका विरोध कर सकते हो। जैसे एक मैं पूना पैक्ट की बात करता हूँ, 1931 के अंतर्गत गांधी जी और अंबेडकर में विवाद हो गया था। गांधी जी, अंबेडकर कुछ 105 या 108 सीटें दलितों के लिए मांग रहे थे और अलग से प्रदेश की मांग कर रहे थे। गांधी जी ने कहा प्रदेश की मांग और सीटों की मांगों में अंतर होता है। प्रदेश का मतलब है कि आप ST/SC अलग जाकर बस जाएंगे तो कभी आप विकास नहीं कर पाएंगे। आप जनरल के साथ रहेंगे, सब लोगों के साथ रहेंगे तो एक दूसरे को देखकर विकास होता है। और गांधी जी का ये बहुत अच्छा प्रपत्र था। गांधी जी ने कहा आप मेरी बात मानिए, आप अलग प्रदेश की मांग त्यागिए, मैं आपको 108 सीटों का प्रस्ताव को बढ़ाकर 148 सीटें दिलाता हूँ। और गांधी जी ने तभी अपनी किताब लिखी थी हरिजन। तो अंबेडकर जी कई बार मार्ग भटके और मार्ग भटकने में गांधी जी ने उनको राह दिखाई। तो यहाँ अंबेडकर जी की ये आलोचना उनका अनादर नहीं है, ये एक तर्क के साथ है कि यहाँ पर अंबेडकर जी थोड़ा सा मार्ग से भटक गए थे और वो पूर्ण रूप से एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे थे जो ठीक नहीं था। अखंड भारत के लिए उस समय परिस्थितियां अलग देश बनाने की नहीं होनी चाहिए थी। ऐसी कोई परिस्थिति को इसको अनादर नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने तर्क के साथ अपनी बात रखी है कि गांधी जी वहाँ ठीक थे। उन्होंने अंबेडकर जी को की बात को रखा कि 108 की जगह मैं 148 सीट देता हूँ, आप अलग राज्य की मांग को त्याग दो। ये 3V के अंदर ऐसी चीज़ें आती है। अगर आप डायरेक्ट अनादर करते हो कि हम अंबेडकर जी का, तो 3V में आएगा। 3W, किसी स्त्री के साथ ये जानते हुए आप स्पर्श करते हो कि ऐसा स्पर्श करने का कार्य कामुक प्रकृति का है, आप उसकी कमर पर हाथ लगाते हो या कोई भी ऐसी जगह जो स्त्री के लिए लज्जा का कारण बन सकती है, उस जगह पर उसको टच करते हो, तो ये माना जाएगा कि आपने कामुक प्रकृति का उसको स्पर्श किया है और ये जानते हुए स्पर्श करते हो कि ऐसी महिला ST/SC की है और ऐसा स्पर्श उस प्राप्तकर्ता, उस महिला की सहमति के बिना है, या फिर आप कामुक प्रकृति के शब्दों से, उस कार्यों से या अंग विक्षेप का उपयोग करते हो। कोई भी ऐसे शब्द है, कोई भी ऐसा एक्टिंग है, कार्य, या कोई भी ऐसा अंगों का प्रदर्शन करके उपयोग कर आप उस ST/SC की महिला को
लज्जित करते हो या कामुक प्रकृति का उसके सामने प्रदर्शन करते हो तो 3W का अपराध ये माना जाएगा। एक महिला क्या सॉरी एक बालिका पूछ रही थी मेरे से कि सर 3W और अनुसूची के अंदर भी जो 354 और 354A के अपराध दे रखे दोनों में अगर इंक्लूड होगा तो कहाँ शामिल होगा। तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ यहीं पे कि जब हम अनुसूची से संबंधित सेक्शन पढ़ रहे होंगे वो और ये मैं साथ में ही क्लियर करके चलूंगा। अभी इसी क्लास में इस पॉइंट को आपको क्लियर कर दूंगा कि आपको किस प्रकार से सेक्शन लगाना है। परंतु ऐसी स्त्री ने किसी कार्य का शारीरिक अवरोध नहीं किया तो सहमति नहीं माना जाएगा कि उसको किसी मेंबर ने नॉन एफटीएससी मेंबर ने एफटीएससी की महिला को स्त्री को स्पर्श किया और उस महिला ने किसी प्रकार का विरोध नहीं किया तो यह नहीं माना जाएगा कि उस महिला ने प्राप्तकर्ता के रूप में सहमति दे दी थी। तो ये नो नहीं कहने का मतलब ये नहीं माना जाएगा कि उसकी कंसेंट थी। वो चुप भी रही तो ये माना जाएगा कि उसने सहमति नहीं दी थी, उसने नो बोला होगा। ठीक है, जब तक कि वो अपने वचन से या अपने कार्यों से सहमति प्रदान नहीं कर देती या उस महिला का जिसके उसको स्पर्श कर रहे उसका लैंगिक इतिहास अपराधी का लैंगिक इतिहास सहित सहमति विवक्षित नहीं करती कि यह सहमति विवक्षित थी या प्रत्यक्ष रूप से थी या प्रत्यक्ष रूप से थी या अपराध को कम नहीं करती। तो महिला के लैंगिक इतिहास से पुरुष की लैंगिक स्त्री से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो स्पर्श को 3W के अंदर ही माना जाएगा और ऐसा माना जाएगा कि उस महिला ने विरोध नहीं किया हो फिर भी ये मानेंगे कि उस महिला ने सहमति नहीं दी थी जब तक कि उसने एक्सप्रेसली सहमति नहीं दे दी। 3X किसी सदस्य द्वारा उपयोग किया जाने वाला कोई स्रोत है, जलाशय है या कोई किसी अन्य स्रोत के जल को दूषित या गंदा करेगा जो इस प्रयोजन के लिए जिससे वह इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त हो जाए। कोई सदस्य एफटीएससी का उसके द्वारा उपयोग किया जाने वाला कोई सोर्स है, कोई जलाशय है या अन्य स्रोत है, उसके जल को आप दूषित करते हो, गंदा करते हो ताकि वो इस प्रयोजन के लिए जिस भी प्रयोजन के लिए उसका उपयोग करते हैं वो उपयोग के लिए वो कम उपयुक्त हो जाए, काम का नहीं रहे, ऐसा करते हो तो आपने 3X का अपराध किया है। इंग्लिश देख लेते हैं 3Q। गिव एनी फॉल्स और प्रीवियस इंफॉर्मेशन टू एनी पब्लिक सर्वेंट thereby cause such public servant to use his lawfully power to injury or annoyance of a member of FTSC। कि किसी व्यक्ति को जो पब्लिक सर्वेंट है उसको फॉल्स या फ्रीवोलस इंफॉर्मेशन देते हो, किस लिए कि ऐसा सच पब्लिक सर्वेंट टू यूज हिज लॉफुल पावर, वो अपनी लॉफुल पावर को यूज करे ऐसे एफटीएससी के मेंबर को इंजरी या एनोनियंस करने के लिए, तो ये 3Q का अपराध माना जाएगा। 3R का अपराध कि आप इंटेंशनली इंसल्ट करते हो, इंटीमेटेड करते हो विद इंटेंट टू ह्यूमिलिएट ए मेंबर ऑफ एफटीएससी इन एनी पैलेस विद इन पब्लिक व्यू। कोई पब्लिक व्यू के किसी पैलेस में एफटीएससी के मेंबर को इंटेंशनली इंसल्ट करने के लिए, इंटीमिडेट करने के लिए, उसकी ह्यूमिलेट को अपमानित करने के आशय से आप ऐसा कार्य करते हो तो ये 3R का अपराध होगा। 3S के अंतर्गत आप एफटीएससी के मेंबर को कोई पब्लिक व्यू के किसी पैलेस में एफटीएससी के मेंबर को जाति सूचक शब्दों का, उसकी कास्ट नेम का यूज करते हुए एब्यूज करते हो, गालियां देते हो तो ये 3S का अपराध होगा। तो एनी पब्लिक व्यू पैलेस है, कोई भी एनी पैलेस विद इन पब्लिक व्यू, जो पब्लिक व्यू में आता है ऐसा पैलेस, वहां पर कास्ट नेम के साथ एफटीएससी के मेंबर को एब्यूज वर्ड्स का यूज लेना 3S का अपराध होगा। 3T कि आप डिस्ट्रॉय करते हो, डैमेज करते हो या डिफाइल्स करते हो एनी ऑब्जेक्ट जनरली नोन टू बिहाल्ड स्केयर ऑफ हिज स्टीम बाय मेंबर ऑफ एफटी एंड एससी। कोई एफटी या एससी के मेंबर के द्वारा हाई स्टीम का कोई एफटी एससी के मेंबर के द्वारा हाई स्टीम और बी हेल्ड इसकी सेक्रेड, दोबारा पढ़ता हूँ, कोई एफटीएससी के मेंबर के द्वारा हाई स्टीम और बी हेल्ड सेक्रेड के नाम से कोई ऑब्जेक्ट जनरली नोन है जिसके प्रति उनकी गहरी आस्था है, उसको आप डिफाइल करते हो, डैमेज करते हो या डिस्ट्रॉय करते हो तो वो 3T का अपराध होगा। ऐसे ऑब्जेक्ट के अंतर्गत कोई स्टेच्यू, फोटोग्राफ और पोर्ट्रेट भी शामिल होगा।
3U का अपराध कि बाय वर्ड आइदर रिटन और स्पोकन और बाय साइन एंड विजिबल रिप्रेजेंटेशन एंड अदरवाइज प्रमोट और अटेम्प्ट टू प्रमोट फीलिंग ऑफ एनमिटी हेट्रेड एंड इलविल अगेंस्ट मेंबर ऑफ FTSC। कोई FT या SC के मेंबर के अगेंस्ट उस एमनिटी बढ़ाने के लिए, हेट्रेड करने के लिए या इलविल के लिए आप उसको कोई वर्ड यूज करते हो, चाहे वो रिटर्न में, स्पोकन में या कोई साइन के द्वारा, कोई विजिबल रिप्रेजेंटेशन या अदरवाइज उसको प्रमोट या अटेम्प्ट करते हो, किस चीज़ को, एमनिटी, हेट्रेड या इलविल को, जो FTSC के मेंबर के अगेंस्ट है, तो वो 3U का अपराध होगा। 3V बाय वर्ड आइदर रिटन और स्पोकन एंड एनी अदर मीन डिसरेस्पेक्ट एनी लेट पर्सन हेल्ड इन हिज स्टीम बाय मेंबर ऑफ FT एंड SC। FTSC के किसी मेंबर के द्वारा कोई पर्सन है, एनी लेट पर्सन है जिसको हाई स्टीम माना जाता है, उनके द्वारा हेल्ड किया जाता है हाई स्टीम के रूप में, ऐसे व्यक्ति के बारे में बाय वर्ड रिटर्न में या स्पोकन वर्ड का यूज करके या एनी अदर मीन का यूज करके उसको डिसरेस्पेक्ट किया जाता है, तो ये 3V का अपराध है। आप इंटेंशनली टच करते हो एक वुमन को जो FTSC से बिलोंग करती है, ये जानते हुए कि ही इज बिलोंग टू FTSC when such act is touching of the sexual nature and is without receptionist consent। इंटेंशनली टच करते हो एक वुमन को जो FTSC की है, by knowing that she belong to a FTSC, कि वो वुमन FTSC से बिलोंग करती है, और when such एक्ट, जो स्पर्श करने का, टच करने का एक्ट है, एक्ट ऑफ टचिंग इज ए सेक्सुअल नेचर, वो सेक्सुअल नेचर का है, और विदाउट रिसेप्शनिस्ट का मतलब FTSC की वुमन की विदाउट कंसेंट से ऐसा एक्ट किया है, तो वो 3W के फर्स्ट के अंतर्गत आएगा। या आप कोई वर्ड, एक्ट या गेस्चर, सेक्सुअल नेचर का वर्ड, एक्ट या गेस्चर यूज करते हुए एक वुमन को जो FTSC से बिलोंग करती है उसके साथ ये जानते हुए कि वो वुमन FTSC की है, उसके साथ उसके लिए यूज करते हो कोई वर्ड है, कोई एक्ट है या गेस्चर है जो सेक्सुअल नेचर का है, ठीक है, तो ऐसा माना जाएगा कि आपने 3W के अंतर्गत अपराध किया है। या तो महिला को स्पर्श करना, FTSC की महिला जानते हुए सेक्सुअल नेचर में उसको टच करना है। एक तो डायरेक्टली कई बार टच हो जाता है, वो आपका इंटेंशन नहीं होता, सेक्सुअल नेचर का नहीं होता, कोई सेक्सुअल नेचर के आप जानते हुए कि ये टच मैं सेक्सुअल नेचर से कर रहा हूँ, कुछ उस महिला को सेक्सुअल नेचर से टच करना, या फिर उस महिला के खिलाफ कोई वर्ड, एक्ट या गेस्चर यूज करना जो सेक्सुअल नेचर के है, ये जानते हुए कि ऐसी महिला FTSC की है। ठीक है, वो देख लेना कि FTSC की महिला ने रेजिस्टेंस नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं माना जाएगा उसने कंसेंट दे दी, या वुमन की सेक्सुअल हिस्ट्री है या अफेंडर की सेक्सुअल हिस्ट्री है, उससे इम्प्लाई कंसेंट नहीं माना जाएगा, और मिडिटेट द अफेंस, उसने अपराध नहीं किया ऐसा कुछ नहीं माना जाएगा, या अपराध को वो कम नहीं करता ऐसा माना जाएगा। 3X corrupt or foul the water of any spring, reservoir and any other source ordinary used by member of the FT and SC so as to render it less fit for the purpose of which it is ordinary use। कोई भी ऐसे स्प्रिंग, रिजर्वियर हो सकता है या एनी सोर्स हो सकता है जो ऑर्डिनरी मेंबर के द्वारा, FTSC के मेंबर के द्वारा यूज किया जाता है, उसको आप करप्ट कर देते हो, फाउल कर देते हो, जैसे पानी के किसी भी सोर्सेज, रिजर्वियर या ऑर्डिनरी सोर्स को जो उसके द्वारा ऑर्डिनरी यूज किया जाता है FTSC के मेंबर के द्वारा, तो आपने 3X का अपराध किया है। थ्री वाई थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। कि लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने वाले रुधिजन्य अधिकार से इनकार करते हो, निवारित करते हो, बाधित करते हो, जिससे जनता या अन्य वर्ग के सदस्यों
द्वारा उपयोग या पहुंच रखने का अधिकार है। कोई भी ऐसा स्थान जहां से कोई भी साधारण जनता गुजर सकती है, वहां से किसी एफटीएससी के सदस्यों को गुजरने से आप बाधित करते हो। 3Y का अपराध है। 3Z का अपराध क्या होगा कि किसी सदस्य को उसके गृह, ग्राम या निवास के अन्य स्थान को छोड़ने के लिए मजबूर करते हो या छुड़वाते हो। पर ऐसा अगर पब्लिक ड्यूटी में किया जा रहा है तो वो 3Z के अंतर्गत नहीं आएगा। या 3ZA का अपराध है, ये 3ZA का अपराध है जो 27 में, कि एफटीएससी के मेंबर को किसी रीति से बाधित या निवारित करते हो कि ऐसा व्यक्ति कोई संपत्ति संपादनों, संपत्ति में ये ती की मात्रा छोटी आएगी, गलत है, तो किसी क्षेत्र की संपत्ति संपादनों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा समान रूप से कब्रिस्तान, शमशान, नदी, सरिता, कुआं, तालाब, कुंड, नल या जलीय स्थान या स्नान घाट, सार्वजनिक परिवहन की बस वगैरह साधन, सड़क मार्ग का उपयोग किया जाता है, उसको आप निवारित करते हो, बाधा करते हो, तो आपने 3ZA का अपराध किया है। या कोई मोटरसाइकिल, साइकिल की सवारी करने से या सार्वजनिक स्थान पर जूते और नए कपड़े पहन के राजा बाबुओं के घूमने से आप एफटीएससी के मेंबर को रोकते हो। विवाह की शोभा यात्रा निकालने से रोकते हो, या शोभा यात्रा के दौरान घोड़े पे या कोई भी साधन पर आरोहण मतलब बैठ के घूमने से रोकते हो, बंदोरी वगैरह निकालते हैं। या फिर जनता या समान धर्म के अन्य व्यक्तियों के लिए कोई पूजा के स्थान में प्रविष्ट करने के लिए रोकते हो जिसमें सभी लोग जाते हैं, जैसे राम मंदिर में दलित व्यक्तियों को घुसने से रोकते हो। या कोई सांस्कृतिक शोभा यात्रा, धार्मिक शोभा यात्रा या सामाजिक शोभा यात्रा में भाग लेने या उसको निकालने से रोकते हो। या कोई शैक्षणिक संस्था है, जिसमें शैक्षिक संस्था हो सकती है अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दुकान या लोक मनोरंजन के किसी स्थान या लोक स्थान में प्रविष्ट होने, या जनता के लिए खुला हुआ कोई भी सार्वजनिक स्थान है उसमें प्रवेश करने, उसका उपयोग करने के लिए, या कोई उपकरण वहाँ पर लगा हुआ है, कोई वस्तु है उसका प्रयोग करने में से निवारित करते हो। जैसे वहाँ पर कोई वाटर कूलर लगा हुआ है, ऐसे वाटर कूलर का यूज करने से आप उसको निवारित करते हो कि तू दलित है, तेरे को पानी नहीं भरने देंगे। या फिर कोई वृत्ति व्यवसाय करने का, या कोई उपजीविका वृत्ति व्यवसाय करता है, उस पर उसका उपयोग करने का से उसको निवारित करते हो कि आप ऐसा बिजनेस नहीं करोगे, तो ये 3Z के अंतर्गत ई में आएगा। समझ लेना, ये थोड़ा मैंने खींच दिया क्योंकि क्लास 1.5 घंटे की हो जाएगी, मैं इसको नहीं करना चाहता इतना लंबा। 3ZB में आप जादू टोना या दायन होने का भी कथन कर सके कि ये महिला दलित एफटीएससी की है, ये जादू टोना करती है, या ये महिला दायन है, चुड़ैल है, ऐसा भी कथन करके उस महिला को मारपीट करते हो, हानि पहुंचाते हो, या मानसिक यातना देते हो। यंत्रणा लिखा हुआ है, यातना कर लेना, मानसिक यातना देते हो तो 3ZB का आपने अपराध किया है। या ये 3ZC का अपराध है कि किसी सदस्य को या उसके कुटुंब के किसी सदस्य को या उसके परिवार को या उस एफटीएससी के सदस्य का कोई ग्रुप है उसका आप सामाजिक बहिष्कार करते हो, सोशल या इकोनॉमिकल बाइकाट करते हो, या बाइकाट करने की धमकी देते हो, तो आपने 3ZC का अपराध किया है। और आपने 3A से लेकर 3ZC तक के 29 जो अपराध किए हैं, ऐसे किसी भी अपराध को अगर आपने नॉन एफटीएससी मेंबर होते हुए एफटीएससी के मेंबर के साथ किया है तो आपको 6 माह से कम का नहीं होने वाला कारावास जो 5 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने से दंडनीय होगा। तो अगर आपने 3A से लेकर 3ZC तक का कोई भी अपराध किया है तो 6 माह, मिनिमम 6 माह का कारावास, अधिकतम 5 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माने से आपको दंडनीय बनाया जाएगा। इसका इंग्लिश देख लेते हैं। 3Y कि डिनाई करते हुए एक मेंबर को जो एफटीएससी का मेंबर है कोई कस्टमरी राइट को यूज करने से, या कोई पैलेस है जहाँ पब्लिक रिसोर्ट है वहाँ उसको यूज करने से ऑब्स्ट्रक्ट करते हो किसी मेंबर को, प्रिवेंट हिम टू यूजिंग एनी असेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट अ मेंबर ऑफ ए पब्लिक एंड अदर सेक्शन देयर फॉर राइट टू यूज। कोई भी पब्लिक रिसोर्ट है, पब्लिक पैलेस है, उसको यूज करने से जहाँ उसको आने जाने का राइट है, ऐसा कस्टमरी राइट हो सकता है या ऑर्डिनरी रूप से उस पैलेस को वो यूज करता है, या अदर पब्लिक के द्वारा भी वैसा ही यूज किया जाता है। ऐसे पैलेस को यूज करने से ऑब्स्ट्रक्ट करते हो या डिनाइड करते हो ऐसे किसी राइट को यूज करने से जो कस्टमरी है, तो आपने 3Y का अपराध किया है। 3Z कि आप उसको फोर्स करते हो या कोज ए मेंबर ऑफ एफटीएससी टू लिव हिज हाउस, किसी व्यक्ति को फोर्स करते हो, कोजेज करते हो कि वो व्यक्ति अपना घर छोड़े,
अपना गांव छोड़े या अदर पैलेस जहां पर वो रेजिडेंस करता है उस पैलेस को छोड़ने के लिए मजबूर करते हो तो 3Z का अपराध है। पर ऐसा अपराध अगर पब्लिक ऐसा कार्य पब्लिक ड्यूटी में किया जाता है तो उसको इस क्लॉज के अंतर्गत अपराध नहीं माना जाएगा। 3ZA, आप ऑब्स्ट्रक्ट करते हो, प्रिवेंट करते हो किसी FTSC के मेंबर को एनी मैनर में, क्या क्या करने के लिए कि अगर वो यूजिंग करता है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है, कोई कॉमन प्रॉपर्टी है किसी एरिया में उसको यूज करता है, या ब्रूयल या क्रीमेशन ग्राउंड इक्वलिटी विद द अदर टू यूजिंग एनी रिवर, कोई अन्य व्यक्ति की तरह आप समान रूप से यूज करते हो रिवर को, स्ट्रीम को, स्प्रिंग को, वेल को, टैंक को, सिस्टर्न को, वाटर टैप को या अदर वाटरिंग पैलेस को या एनी बाथिंग घाट को, पब्लिक कन्वेंसिंग का कोई भी साधन, बस है, रोड को या पैसेज को ऐसे यूज करने में आप ऑब्स्ट्रक्ट करते हो, प्रिवेंट करते हो या डिस्टर्ब करते हो तो ये आपने 3ZA का अपराध किया है। 3ZB के अंदर 3ZA के अंदर बी पॉइंट कहता है कि माउंटिंग या राइडिंग बाइसिकल या मोटरसाइकिल पर आप माउंटिंग करते हो, राइडिंग करते हो या नए कपड़े पहनते हो या जूते नए पहन के किसी पैलेस पर राजा बाबू होके घूम रहे हो तो FTSC वालों को मारपीट कर दिया जाता है, या टेकिंग आउट वेडिंग प्रीसेशन या माउंटिंग ए हॉर्स एंड एनी अदर व्हीकल ड्यूरिंग द वेडिंग प्रोसेशन, कि शादी के दौरान घोड़े वोड़े पे बैठ के बंदोरी निकाल रहे हो तो इसको भी वो ऑब्स्ट्रक्ट या प्रिवेंट करते हैं तो वो 3ZA का अपराध है। या एंटरिंग एनी पैलेस ऑफ वर्शिप का कोई भी पैलेस है जिस पर पब्लिक एंटर करती है या अदर पर्सन जो सेम रिलीजन के हैं वो यूज करते हैं या उसको टेकिंग पार्ट इन या पार्ट आउट एनी रिलीजियस सोशल एंड कल्चरल प्रोफेशनल इंक्लूडिंग जाटर, कि कोई भी पब्लिक पैलेस है जो वर्शिप के लिए यूज किया जाता है वहाँ पर अदर पर्सन आते जाते हैं, अगर वहाँ पर दलित को FTSC को एंट्रिंग करने से रोका जाता है या कोई किसी सोशल कल्चरल या रिलीजियस प्रोसेशन में पार्ट करने से टेकिंग पार्ट इन या टेकिंग आउट में उसको ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है, रोका जाता है, बाधा उत्पन्न की जाती है तो 3ZA का अपराध है। या एंटरिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, PHC, शॉप, पैलेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, एनी अदर पब्लिक पैलेस और यूजिंग एनी यूटेंसिल और आर्टिकल मीन टू पब्लिक यूज टू एनी अदर ओपन एंड पब्लिक, तो ये 3ZA का अपराध है। 3ZA के अंतर्गत ई वाला पॉइंट कहता है कि आप प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेसिंग और केयरिंग ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस टू एम्प्लॉयमेंट इन एनी जॉब विच अदर मेंबर इज पब्लिक एंड एनी सेक्शन देयर ऑफ हैविंग ए राइट टू यूज जॉब, अगर अन्य व्यक्ति कोई ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस कर सकते हो, अगर वैसी प्रैक्टिसिंग आप प्रोफेशन कर रहे हो, केयरिंग कर रहे हो कोई ऑक्यूपेशन, ट्रेड या बिजनेस को और आपको ऑब्स्ट्रक्ट किया जाता है, प्रिवेंट किया जाता है या उसमें किसी प्रकार से आपको निवारित किया जाता है तो यह माना जाएगा 3ZA का अपराध किया गया। 3ZB की कोच फिजिकल हार्म्स या मेंटली एगोनी ऑफ ए FTSC मेंबर ट्राइब टू एलिगेशन टू प्रैक्टिसिंग विद क्राफ्ट टू बिंग ए विच, किसी भी FTSC की महिला को फिजिकली हार्म या मेंटली एगोनी किया जाता है, किस लिए कि उस पर एलिगेशन लगा के कि वो विच क्राफ्ट या बिंग ए विच का प्रैक्टिसिंग कर रही, ऐसा एलिगेशन लगाकर कि वो डायन है या जादू टोना कर रही है, ऐसा एलिगेशन लगाकर उसको फिजिकली हार्म या मेंटली एगोनी किया जाता है तो 3ZB का अपराध होगा। ये किया जाता है, आज भी कई एरियाओं में ये चीज़ चलती है। 3ZC में क्या होगा कि इम्पोज और थ्रेट ए सोशल इकोनॉमिकल बाईपास बाईकाट ए पर्सन, ए फैमिली और ए ग्रुप बिलोंगिंग टू FTSC के किसी पर्सन को, उस पर्सन की फैमिली को या FTSC के किसी ग्रुप को सोशल या इकोनॉमिकल बाईकाट इम्पोज करना या थ्रेटन करना कि तेरे पर को सोशल या इकोनॉमिकल बाईकाट कर दिया जाएगा, ऐसे थ्रेटन देना या सोशल इकोनॉमिकल बाईकाट इम्पोज करना 3ZC का अपराध माना जाएगा। अगर आप 3A से लेकर 3ZC तक के 29 अपराधों में से कोई भी अपराध करते हो, shall be punishable with the imprisonment not a terms less than 6 months or which may be extended to 5 years or fine। 1 घंटे की क्लास हो गई, पर मैं इसको धारा 3 को यहीं कंक्लूड करूंगा, भले अपन को 15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, ठीक है, 1 घंटा 15 मिनट हो जाए।
कोई भी व्यक्ति है जो एफटीएससी का नहीं है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति नहीं है, नॉन एफटीएससी पर्सन है। क्या करते हैं आप? झूठा साक्ष्य देते हैं, झूठा साक्ष्य बनाते हैं। ये झूठा साक्ष्य इस आशय से बनाते हैं कि कोई एफटीएससी के सदस्यों को आप दोष सिद्ध कराना चाहते हो उसे फॉल्स एविडेंस के द्वारा, या ऐसा फॉल्स एविडेंस के द्वारा ऐसा व्यक्ति दोष सिद्ध हो जाएगा, ऐसा संभाव्य है और उसको मृत्युदंड दिया जाएगा, तो आपको आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। कि आपके बनाए झूठे साक्ष्य पर या आपके दिए झूठे साक्ष्य के आधार पर कोई एफटीएससी का व्यक्ति दोष सिद्ध होगा या उसका दोष सिद्ध होना संभव है और ऐसी दोष सिद्धि के पश्चात उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। अगर आप ऐसा फॉल्स एविडेंस गढ़ते हो तो आपको आजीवन कारावास प्लस जुर्माने से दंडित किया जाएगा। और यदि ये तो कब, जब कोई व्यक्ति ने कार्य किया और उसको आपने ज्यादा सजा दिलाने के लिए मिथ्या साक्ष्य गढ़ा है या मिथ्या साक्ष्य दिया है कि उसको मृत्युदंड हो, पर कोई निर्दोष व्यक्ति है उसको खिलाफ आप मिथ्या साक्ष्य या गढ़ा हुआ साक्ष्य देकर उसको दोष सिद्ध करा देते हो या फांसी, और उसको फांसी हो जाती है, तो फिर जो व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य या देता है या मिथ्या साक्ष्य गढ़ता है उसको मृत्युदंड दिया जाएगा। कि आपने किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठा साक्ष्य देकर या गढ़कर फांसी, दोष सिद्ध कराकर फांसी दिला दी तो आपको भी फांसी दी जाएगी जिसने भी मिथ्या साक्ष्य दिया या गढ़ा है। 3(2) दूसरा पढ़ते, कोई मिथ्या साक्ष्य गढ़ेगा या देता है इस आशय से कि किसी व्यक्ति को 7 वर्ष या उससे अधिक के लिए दोष सिद्ध कराए, ऐसा मिथ्या साक्ष्य देकर या गढ़कर, या वो जानता है कि ऐसा मिथ्या साक्ष्य देने या गढ़ने से 7 वर्ष या उससे अधिक के लिए वो दोष सिद्ध हो जाएगा, ऐसा संभव है, तो 6 माह से 7 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माने से दंडनीय होगा। तो जो भी मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, ऐसा मिथ्या साक्ष्य देकर वो किसी व्यक्ति को 7 वर्ष या उससे अधिक के लिए के कारावास से दंडित कराता है एफटीएससी के मेंबर को, तो आप भी 6 माह से 7 वर्ष तक के कारावास के लिए दायी होंगे और जुर्माना आप पर इम्पोज किया जाएगा। कोई आग के द्वारा या विस्फोटक, कोई अग्नि के द्वारा या विस्फोटक पदार्थ के द्वारा आप रिफ्टी करते हो जिससे आपका आशय है कि ऐसे एफटीएससी के मेंबर को नुकसान पहुंचाओ, या आप जानते हो कि ऐसी आग या विस्फोटक पदार्थ से उसको नुकसान होना संभाव्य है, तो आप 6 माह से लेकर 7 वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दायी होंगे। तो एफटीएससी के किसी मेंबर की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हो तो ये माना जाएगा 6 माह से 7 वर्ष तक का कारावास से आप दंडनीय होंगे। या फिर एसटी और एससी के कोई अग्नि या विस्फोटक पदार्थ से ऐसी रिफ्टी करते हो जिससे आपका आशय है कि एफटीएससी के मेंबर के किसी भवन को या उसके पूजा के किसी स्थान को या मानव के किसी कोई ऐसे भवन को जो वो पूजा के स्थान के रूप में यूज लेता है या मानव आवास के स्थान के रूप में उपयोग में लेता है या संपत्ति की अभिरक्षा के किसी स्थान के रूप में यूज लेता है, उसको नष्ट करता है या नष्ट होना संभाव्य मानता है, तो आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। तो कोई अग्नि या विस्फोटक पदार्थ का उपयोग करके रिफ्टी करता है और उसके एफटीएससी के किसी भवन को जो पूजा या आवास के रूप में या फिर उसकी संपत्ति की अभिरक्षा के रूप में ऐसे भवन को उपयोग करता है, ऐसे भवन को रिफ्टी या विस्फोटक पदार्थ के द्वारा नष्ट करता है या नष्ट करना संभाव्य जानता है, तो वह आजीवन कारावास या जुर्माने से दंडनीय होगा जो भी ऐसा आग या विस्फोटक पदार्थ लगाता है। आईपीसी की धारा 10 या उससे अधिक की अवधि से के कारावास से दंडनीय कोई अपराध किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध यह जानते हुए करता है कि वह एफटीएससी का सदस्य है, तो आप एफटीएससी के किसी सदस्य के विरुद्ध या उसकी संपत्ति के विरुद्ध कोई अपराध करते हो जो आईपीसी के अधीन 10 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है, तो आप आजीवन कारावास या जुर्माने से दंडनीय होंगे। तो एफटीएससी के किसी मेंबर के विरुद्ध या उसकी संपत्ति के विरुद्ध यह जानते हुए कि यह एफटीएससी का मेंबर है, कोई 10 वर्ष या उससे अधिक का कारावास का अपराध करते हो जो आईपीसी में 10 साल या उससे अधिक के उसके लिए दंड बता रखा है, तो आप आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय होंगे। 3W के साथ इसको कनेक्ट करेंगे जो गर्ल्स का क्वेश्चन था जिसका भी था कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई अपराध किसी व्यक्ति या संपत्ति के विरुद्ध ये जानते हुए करते हो कि वह ऐसा सदस्य है या ऐसा सदस्य की संपत्ति है, तो वो आईपीसी में विनिर्दिष्ट दंड से दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा। ऊपर तो कोई अगर इस
एक्ट के पीछे एक अनुसूची दे रखी है, उस अनुसूची में कुछ अपराध बता रखे, तो कोई अनुसूची में जो अपराध बता रखे हैं उसमें से किसी व्यक्ति या किसी एफटीएससी के व्यक्ति या उसकी संपत्ति के विरुद्ध अपराध करते हैं, आपको पता है कि ऐसा व्यक्ति है, और उस व्यक्ति के विरुद्ध या उसकी संपत्ति के विरुद्ध अनुसूची के अधीन जो अपराध दिया गया है वो अपराध करते हो, तो आईपीसी में जो दंड बता रखा है वो दंड और जुर्माने से भी दायी होंगे। पर ऐसा अगर अनुसूची में दिया हुआ अपराध आईपीसी के 354 है और 354 ए है जो अनुसूची में बता रखा है, और वैसा ही अपराध 3W में है, तो किस दंड के अधीन दायी होंगे, उस गर्ल्स का ये क्वेश्चन था। इस पर मैं चर्चा करता हूं कि क्या होना चाहिए यहां पर, कि वहां पर बता रखा है कि 3W का अपराध करते हो किसी महिला के विरुद्ध, उसको लैंगिक आशय से आप स्पर्श करते हो तो 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक का कारावास। यहां बता रखा है कि अनुसूची में कोई व्यक्ति है, अनुसूची का कोई अपराध है जो 354 और 354 ए हो सकता है, वो किसी व्यक्ति के विरुद्ध या संपत्ति के विरुद्ध एफटीएससी का जानते हुए करते हो, तो फिर आपको आईपीसी में जो सजा दे रखी है वो सजा प्लस जुर्माने से दायी होंगे। दोनों ही लगा देंगे क्योंकि कार्य एक है, कार्य कोई विधि का एक कार्य है जो 2 विधियों के अंतर्गत अपराध है, तो ऐसे अपराध के लिए दंडित किया, ऐसी सजा से दंडित किया जाता है जो सजा ज़्यादा होती है। तो 3W में अगर सजा ज़्यादा है या 354 और 354 ए में सजा ज़्यादा है, जिसमें भी सजा ज़्यादा होगी उस सजा के अधीन उसको दंडित कर दिया जाएगा। जब आप चार्ज फ्रेमिंग कर रहे होंगे तो दोनों लगाएंगे आप। चार्ज फ्रेमिंग करते वक्त आपको 2 धाराएं लगानी है, एक तो आपको 3W भी लगानी है और एक आपको क्या लगाना है, सेक्शन 3 का 2 का 5th ए, दोनों ही लगा दो। जिसमें सजा ज्यादा होगी 3W में अगर ज्यादा है तो 3W में, 354 या 354 ए में ज्यादा है तो वहां पर सजा दे दी जाएगी। कार्य एक है, 2 विधियों के अधीन आता है, सेम कार्य अगर 2 विधियों के अधीन आता है, दोनों विधियों में दंडित करने की जगह एक विधि जिसमें सबसे अधिक दंड होता है उसी में दंडित किया जाएगा। क्लियर है 35A का कंसेप्ट? या आप ये जानते हुए या विश्वास करने का कारण रखते हुए कि इस किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया एफटीएस के, और उस अपराध में उसको फंसने से बचाने के लिए मिथ्या साक्ष्य गढ़ते हो या कोई एविडेंस ही गायब कर देते हो या ऐसी जानकारी देते हो उस अपराध के बारे में जिससे उस व्यक्ति को बचा सको, और आप जानते हो कि ऐसी जानकारी मिथ्या है, तो आपने उस व्यक्ति को बचाने का प्रयास किया है, तो उस व्यक्ति ने जो अपराध किया है उसी अपराध के लिए आपको दंडित किया जाएगा। तो कोई व्यक्ति जिसने एफटीएससी का अपराध किया है उसको बचाने के लिए मिथ्या साक्ष्य देते हो या कोई ऐसी जानकारी देते हो जिसके बारे में आपको पता है ये मिथ्या है, वो झूठी जानकारी देकर आप उसको एफटीएससी के एक्ट के अधीन किसी अपराध से बचाते हो, तो फिर आपको भी उसी अपराध के लिए दंडित किया जाएगा जिस दंड के लिए आप उसको बचा रहे थे, जिस अपराध से उसको बचा रहे थे उसी के लिए आपको दंडित किया जाएगा। या लोक सेवक होते हुए आप इस अधिनियम के अधीन, इस धारा के अधीन सेक्शन 3 का कोई अपराध करते हो तो आपको 1 वर्ष से कम नहीं होने वाली और उस अपराध के लिए जितनी सजा बताई गई है उससे दंडित किया जाएगा। ये मैं पहले भी समझा चुका हूँ, कोई व्यक्ति धारा देख रहा है तो समझ लेना कि मैं इनको पहले समझा चुका हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट कर दिया। इंग्लिश देख लेते हैं इनकी, ताकि आज का ये चैप्टर खत्म हो जाए। ठीक है, मेरे बगल में गुड़िया बेटी है, मेरी भतीजी, वो इंतजार कर रही है कि कब चाचा जी फ्री होंगे और कब हमें लेकर जाएंगे गांव में घुमाने के लिए साइकिल पे बिठा के। इसको साइकिल चलवा के लाएंगे, नई साइकिल। तो अभी मैं इसको गांव में ले जाऊंगा ये पढ़ा कर, इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। पीछे बैठ जाओ। Whoever not being a member of FTSC, कोई FTSC का मेंबर नहीं है या तो फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस को फैब्रिकेट करता है या देता है, किस आशय से कि ये जानते हुए कि कोई एफटीएससी का मेंबर है, वो मेंबर कन्विक्ट होगा ऐसे फॉल्स एविडेंस के देने से या फैब्रिकेट किए जाने से, और उसको पनिशमेंट किया जाएगा इम्प्रिजन, उसको पनिशमेंट किया जाएगा डेथ से। कहाँ लिखा है डेथ से? डेथ से पनिशमेंट किया जाता है। तो वो इम्प्रिजनमेंट, जो व्यक्ति ऐसा
फॉल्स एविडेंस देता है या फैब्रिकेट करता है उसको इम्प्रीजनमेंट फॉर लाइफ और फाइन से इम्पोज किया जाएगा। यहाँ भाई डेट लिखा होना था, डेट लिखा हुआ नहीं है। दोबारा आप समझा देता हूँ कि सब सेक्शन 2 का फर्स्ट प्रोविजो क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति फॉल्स एविडेंस गिव देता है या फैब्रिकेट करता है इस इंटेंशन से कि ये जानते हुए कि कोई एफटीएससी का मेंबर इस फॉल्स एविडेंस के देने या फैब्रिकेट किए जाने के कारण पनिफ्ड हो, वो कन्विक्टेड होगा, कन्विक्ट होकर उसको डेथ का पनिशमेंट दिया जाएगा। तो जो फॉल्स एविडेंस देता है, फैब्रिकेट करता है, उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और फाइन इम्पोज किया जाएगा। और अगर आप ऐसा इनोसेंट मेंबर के खिलाफ, एफटीएससी का कोई मेंबर है जो इनोसेंट है, उसको कन्विक्ट करवाने के लिए फॉल्स एविडेंस देते हो या फैब्रिकेट करते हो और ऐसे फॉल्स एविडेंस के कारण या फैब्रिकेट एविडेंस के कारण उस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता है तो फिर आपको भी मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। या फिर आप फॉल्स एविडेंस देते हो, फैब्रिकेट करते हो इस कोर्स से कि किसी एफटीएससी के मेंबर को 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडित किया जाए तो आप जो भी फॉल्स एविडेंस देते हो, फैब्रिकेट करते हो, उसको भी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म्स नॉट लेस देन 6 मंथ विच में बी एक्सटेंडेड टू 7 ईयर और अपवार्ड्स एंड विद फाइन। तो अगर कोई फॉल्स एविडेंस देकर या फैब्रिकेट कर आप एफटीएससी के मेंबर को कन्विक्ट कराते हो और 7 ईयर या उससे मोर देन 7 ईयर का पनिशमेंट से उसको कन्विक्ट करवाते हो तो आप 6 मंथ से लेकर 7 ईयर तक इम्प्रिजनमेंट के दायी होंगे और फाइन भी इम्पोज आप पर किया जाएगा। कमिट मिसचीफ बाय फायर, आग के द्वारा या कोई एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के द्वारा आप तो फायर और एनी एक्सक्लूसिव सब्सटेंस के द्वारा मिसचीफ कमिट करते हो। किस कारण? ये जानते हुए कि आप डैमेज करोगे कोई प्रॉपर्टी को जो एफटीएससी से मेंबर से बिलोंग करती हो तो आपको पनिशमेंट किया जाएगा इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच नॉट लेस देन 6 मंथ और विच में बी एक्सटेंड टू 7 ईयर और फाइन। 6 माह से कम नहीं होने वाला और 7 वर्ष तक होने वाला कारावास और जुर्माने से आपको दंडित किया जाएगा अगर आप किसी एफटीएससी में के मेंबर की प्रॉपर्टी को डैमेज करते हो बाय फायर और बाय एक्सप्लोजिव सब्सटेंस की मिसचीफ के द्वारा। या फिर आप मिसचीफ करते हो फायर और एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के द्वारा इस इंटेंशन से कि आप किसी एफटीएससी के मेंबर की कोई बिल्डिंग को डिस्ट्रक्शन करोगे जिस बिल्डिंग को वो वर्शिप के या ह्यूमन डेवलिंग के लिए या प्रॉपर्टी की कस्टडी के लिए यूज करता है, या तो रहने के लिए या वर्शिप के लिए या फिर कोई अपनी प्रॉपर्टी की कस्टडी के लिए उस पैलेस को या उस बिल्डिंग को यूज करता है। ऐसी बिल्डिंग को आप मिसचीफ के द्वारा फायर या एक्सप्लोजिव सब्सटेंस की मिसचीफ के द्वारा डिस्ट्रॉय करते हो, तोड़ देते हो, डिस्ट्रक्शन करते हो उसका, तो आप पनिशेबल हो गए इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और फाइन। ये पेज और फटाफट फिर चलते हैं ना। कमिट एनी ऑफेंस अंडर आईपीसी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म्स ऑफ 10 ईयर और मोर देन or more against a person or property knowing such person is a member of FTSC or such property belong to such member। कि अगर आपको पता है कि FTSC के किसी मेंबर या उसकी प्रॉपर्टी के साथ आप आईपीसी में कोई अफेंस है जो 10 ईयर या उससे ज़्यादा के लिए पनिशेबल है, वो अफेंस कमिट करते हो ऐसे FTSC के मेंबर या उसकी प्रॉपर्टी के साथ, तो आप पनिशेबल होंगे इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और फाइन के लिए। या आप कमिट करते हो कोई अफेंस जो इस एक्ट के बाद में जो शेड्यूल दी गई है उस शेड्यूल में स्पेसिफिक बताया गया है, किस पर्सन के अगेंस्ट ऐसा अफेंस करते हो या किसी पर्सन या प्रॉपर्टी के विरुद्ध करते हो ये जानते हुए कि ऐसा व्यक्ति एफटीएससी का मेंबर है और वह प्रॉपर्टी एफटीएससी के मेंबर की है, तो आप पनिशेबल होंगे आईपीसी में जो अफेंस आईपीसी में जो पनिशमेंट बता रखा उससे, और आप पर फाइन आल्सो इम्पोज किया जाएगा। और 3W के भी यहाँ पर अगर 354 या 354 ए का अफेंस है तो 3W के अंतर्गत भी आप चार्ज फ्रेमिंग कर सकते हो। नोइंग एंड हैविंग रीजन टू बिलीव दैट एन अफेंस हैज बीन कमिट अंडर दिस चैप्टर causing any evidence for the commission of that offense, this affair with the intention of screening
एनी अफेंसर और लीगल पनिशमेंट। आप कोई भी इस एक्ट के अधीन कोई अफेंस था, वो कमिट हुआ, उससे रिलेटेड कोई भी एविडेंस है, उसको ये बिलीव करते हुए गायब करते हो, डिसअपियर करते हो, या ये जानते हुए कोई फॉल्स या फैब्रिकेटेड इंफॉर्मेशन देते हो कि उस व्यक्ति को अफेंस के लिए कन्विक्ट होने से बचाया जा सके, तो आप बी सेल बी पनिशेबल विद द इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर द डेथ अफेंस। जिस व्यक्ति को अब आप अपराध से बचाने के लिए वो एविडेंस दे रहे हो, जो फॉल्स एविडेंस है, या एविडेंस को डिसअपियर कर रहे हो, या फॉल्स इंफॉर्मेशन देकर उसको बचा रहे हो, तो आपको भी उसी पनिशमेंट के लिए लाइबल होंगे जिस पनिशमेंट के उस व्यक्ति पर होता है जिसको आप बचाने का प्रयास कर रहे हो। और आप बिंग ए पब्लिक सर्वेंट होने के नाते एनी अफेंस अंडर दिस सेक्शन के अधीन, धारा 3 के अधीन कोई भी अफेंस करते हो तो इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म्स नॉट लेस देन 1 ईयर विच मे बी एक्सटेंड टू पनिशमेंट प्रोवाइडेड डेट अफेंस। तो अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट होते हुए, पब्लिक सर्वेंट होते हुए इस एक्ट के अधीन, धारा 3 के अधीन कोई अपराध करते हो, तो आपको मिनिमम 1 साल के कारावास से लेकर उस एक्ट के लिए, उस कार अफेंस के लिए जितना मैक्सिमम अपराध बता रखे हैं वहाँ तक आप पनिशेबल होंगे। ये पूरा धारा 3 हमने एक साथ पढ़ लिया। उम्मीद करता हूँ आप संतुष्ट होंगे, और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग स्टे विद डिलीवर लॉ। अब मैं गुड़िया को गांव में घुमाने ले जाता हूँ, 1-2 दिन में तबीयत ठीक हो जाएगी, फिर स्टूडियो से पढ़ाऊँगा। तो मैं 2-3 क्लासें डेली की लेकर कुछ चीज़ें आपको बतानी रह रही है वो बता दूंगा, क्लियर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।